पहले आज बताते हैं मुहर्रमुल हराम के अयाम चल रहे हैं और पहला अशरा चल रहा है और आज 8 तारीख है और 8 मुहर्रम को लेकर शहर श्रीनगर के अंदर आज के दिन क्या कुछ सूरत हाल है, क्योंकि आज का दिन बड़ा अहम है। जिला इंतजामिया श्रीनगर ने 8 मुहर्रमुल हराम के अज़ादारी के जुलूस पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला लिया है। रात देर गए जिला इंतजामिया की तरफ से इस बात का ऐलान कर दिया गया कि रिवायती जुलूस जो 8 मुहर्रम को निकाला जाता था आबी गुजर से डलगेट के दरमियान और फिर जड़ीबल तक वो जाता था, इस जुलूस पर पाबंदी बरकरार रखी जाएगी, क्योंकि सन 1990 से लेकर आज तक यानी सन 1989 में लास्ट बार जुलूस अज़ा बरामद हुआ था वहां पर और मौलाना अब्बास अंसारी साहब की क़ियादत में वो निकला था। इफ्तिखार हुसैन अंसारी साहब और दीगर क़ियादत वहां पर मौजूद थी। उसमें तब से लेकर अब तक इस पर पाबंदी रही है, नामसाइद हालात रहे। और आज सन 2022 की जब हम बात करते हैं तो 8 मुहर्रमुल हराम यानी आज के दिन की जब हम बात करते हैं तो आज भी पाबंदियां रहेंगी और इस तरीके से किसी भी मुहर्रम के जुलूस को जो आबी गुजर गुरु बाजार डलगेट से होते हुए आगे बढ़ता था उस पर पाबंदियां रहेंगी बरकरार। इंतजामिया ने अमन कानून बहाल रखने की सबसे अपील की है और इस वक्त की ताज़ा तरीन खबर जो हमारे पास है, शहर श्रीनगर के इस हसास इलाके के अंदर गुरु बाजार जो करानगर से आप देखते हैं एरिया शुरू होता है, फिर आके आप जहांगीर चौक तक आइए, जहांगीर चौक से आप आगे बढ़ेंगे तो जनाब लाल चौक से डलगेट और डलगेट से आगे तक इस पूरे एरिया को छावनी में तब्दील कर दिया गया है। परिंदा पर न मारे इस तरीके की सिक्योरिटी डिप्लॉयमेंट जो है वो कर दी गई है और 8 मुहर्रम के पेश नजर शहर के अंदर सिक्योरिटी का माकूल निजाम तो बनाया ही गया है। ट्रैफिक के नकल अमल पर भी पाबंदियां हैं, ट्रैफिक के नकल अमल में भी कई तरह की तब्दीलियां जो है वो देखने को मिलेंगी। ताहम इस रिवायती जुलूस को छोड़कर यानी जो श्रीनगर का ये रिवायती जुलूस बरामद होता है इसको छोड़कर वादी भर और जम्मू के तमाम अजला के अंदर आज 8 मुहर्रमुल हराम के तई बड़े बड़े जुलूस बरामद होंगे, ताज़िये निकाले जाएंगे, जहां पर रियासती इंतजामिया और सूबाई इंतजामिया की तरफ से मुकम्मल और मुनासिब ताउन और इंतजामात किए गए हैं। याद रखिएगा 1989 में आखिरी बार श्रीनगर का यह जुलूस बरामद हुआ था, उसके बाद नामसाइद हालात की वजह से इस जुलूस पर पाबंदी आयद कर दी गई थी और ताहाल यह पाबंदी आज भी जारी रहेगी। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ के मद्देनजर रखते हुए अदालत आलिया की हिदायत के मुताबिक जिला इंतजामिया श्रीनगर ने गुरु बाजार से बुछवारा डलगेट और आबी गुजर से जड़ीबल तक मुहर्रमुल हराम के जुलूस पर पाबंदी बरकरार रखने का फैसला ले लिया है। अदालत उज़्मा में मुहर्रमुल हराम के अज़ादारी के जुलूस से पाबंदी हटाने के हक में अर्जी पर फैसला सुनाते हुए जिला इंतजामिया को हिदायत दी गई थी कि लोगों के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ऐसी जगहों से जुलूस को बरामद करने की इजाजत ना दी जाए जहां पर हंगामा आराई और तशद्दुद भड़कने का खदशा हो। आगा सईद मुश्तबा अब्बास और दीगर ने हाई कोर्ट में एक अर्जी दायर की थी जिसमें अर्ज गुजार ने 8 मुहर्रम और 10 मुहर्रमुल हराम के जुलूस अज़ा को निकालने की इजाजत मांगी थी। इस सिलसिले में जिला मजिस्ट्रेट श्रीनगर ने रात देर गए बाज़ाब्ता तौर पर हुक्मनामा जारी किया और हुक्मनामे में माजी में गुरु बाजार बुछवारा डलगेट से आबी गुजर जड़ीबल के रास्ते से निकालने वाले अज़ादारी के जुलूस के वक्त तशद्दुद के वाक़ात का जिक्र किया, जिसकी बुनियाद पर उन दोनों अज़ादारी के जुलूसों पर पाबंदी आयद करने का फैसला ले लिया गया है। तो इस वक्त शहर श्रीनगर की जो सूरत हाल है वो ये है कि लाल चौक, जहांगीर चौक, करानगर का कुछ एरिया, डलगेट का एरिया, आबी गुजर का एरिया, ये मुकम्मल तौर पर सिक्योरिटी हिसार में रखा गया है। सिर्फ इमरजेंसी गाड़ियों को चलने की इजाजत दी जा रही है और अभी जो हमारे पास इत्तलात आ रही है कि सहाफ़ियों को भी पेशा वाराना खिदमात अंजाम देने से रोका जा रहा है। ये एक बड़ी इत्तला इस वक्त श्रीनगर से आ रही है कि कई मकामात पर सहाफ़ियों को भी रोका गया है पुलिस की तरफ से और उन्हें यह कहा गया कि अभी कोई भी इत्तला पेशगी इत्तला आला हुकाम की तरफ से नहीं है कि सहाफ़ियों को क्या आगे जाने की इजाज़त होगी या नहीं। करानगर
से लेकर आप आगे बढ़ेंगे जनाब जहांगीर चौक से लाल चौक, और लाल चौक से लेकर आप डलगेट तक जब जाएंगे और बटमालू वाले रास्ते से भी आएंगे, फायर सर्विस वाले रास्ते से आएंगे, तो ये पूरा रास्ता जो है वो इस वक्त सील कर दिया गया है ताकि किसी तरीके से कोई अजादारी का जुलूस यहां पर बरामद ना हो। माजी में भी अजादारी के जुलूस पर पाबंदी थी, लेकिन उसके बावजूद भी छोटे ग्रुप्स के अंदर अजादार बाहर आए और जिसके बाद पुलिस और अजादारों के बीच काफी देर तक झड़पें भी हुई है, माजी में टीयर गैस शेलिंग्स हुई है, जिसके नतीजे में आम लोगों को भी काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ा। इस बार ऐसा ना हो, यहां पर यह फैसला ले लिया गया है। इधर मुख्तलिफ शिया एसोसिएशंस की तरफ से, मुख्तलिफ अंजुमनों और इदारों की तरफ से इस फैसले पर मायूसी का इजहार किया गया है और यह कहा गया कि एक तरफ से हुकूमती सतह पर बुलंदबांग दावे इस बात के किए जाने की रियासत के अंदर अमन है, लेकिन दूसरी तरफ से मातमी जुलूस और आजादारी के जुलूस पर पाबंदी ये समझ से बाहर है। ये भी कुछ सोशल मीडिया हैंडलर्स पर लिखा जा रहा है कि जिस तरीके से दीगर मजहबी मकामात पर जाने की इजाजतें दी जा रही और सख्त सिक्योरिटी पहरे के बीच वो हो रहा है, यहां पर उतना ज्यादा सिक्योरिटी पहरा देने की भी जरूरत नहीं थी, लेकिन उसके बावजूद भी पाबंदी बरकरार रखी गई है, जिस पर जिला इंतजामिया की नुक्ताचीनी हो रही है। लेकिन इंतजामिया ने साफ कर दिया है कि अवाम के जान माल के तहफ्फुज के खातिर यह फैसला लिया गया, तो इस वक्त पाबंदियां बरकरार रखी गई हैं जी। और आजादारी के जुलूसों पर, यानी श्रीनगर के आजादारी के जुलूस पर फिलहाल पाबंदियां, बाकी मकामात पर चाहे बड़गाम हो, चाहे अनंतनाग हो, चाहे गांदरबल हो, चाहे पुलवामा हो, इसी तरीके से डोडा, भद्रवाह, किश्तवाड़ की बात करें, आप जम्मू के कुछ इलाकों की बात करें, वहां पर आजादारी के जुलूस मुकम्मल तौर पर निकाले जाएंगे जिस तरीके से माजी में भी निकाले जा रहे हैं। इस वक्त हमारे साथ है श्रीनगर है साहिल, क्या कुछ ताजा तरीन इतलात आप देख पा रहे हैं सुबह सुबह? बिल्कुल गौहर, जिस तरह से आपने बखूबी फरमाया कि शहर श्रीनगर की अगर हम बात करते हैं तो मुख्तलिफ मुकामात पर जो है आज नाके लगाए गए हैं और सड़कों से गाड़ियां जो है बिल्कुल गायब हैं। अगर हम खासकर शहर खास की बात करें या यूं कहें कि कमर्शियल हब जो लाल चौक है उसकी बात करें, इसके इर्द गिर्द के जितने भी इलाकाजात हैं उन सबको सील कर दिया गया और अंदर के जो लिंक रोड्स हैं उनको भी सील किया गया है और मुकम्मल तौर पर वो बंद है और किसी भी शख्स को वहां से बाहर निकलने की इजाजत नहीं है। हालांकि बहुत सारे लोग जो हैं वो अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज अंजाम देने के लिए भी अगर बाहर जाते हैं तो उन्हें भी रोका जाता है। और दिलचस्पी की बात ये भी है कि जैसे ही हम अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज करने के लिए बाहर निकले तो हमें भी रोका गया और पुलिस की गाड़ी में भरकर थाने तक ले जाया गया। तो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्टनेस है। साथ ही साथ ये भी देखने को मिल रहा है कि सहाफियों को भी अभी अपनी प्रोफेशनल ड्यूटीज जो है वो अंजाम देनी नहीं देनी। साहिल, फर्दर क्या प्रोग्राम है? क्योंकि इंतजामिया ने पहले अदालत के हुक्म के मुताबिक काम करना था, कोई इस तरह के इकदाम नजर आते हैं जहां पर ये सिक्योरिटी तो सख्त है, लेकिन कौन कौन से ऐसे रास्ते होंगे इस रास्ते को छोड़कर जहां पर रुकावटें खड़ी की गई है? कौन कौन से ऐसे मजीद रास्ते हैं जहां पर जुलूस निकालने की इजाजत होगी? एक आधे रास्ते पर जहां पर पाबंदियां आप बता रहे हैं, अब मजीद कुछ इलाकों के अंदर रिस्ट्रिक्शंस लगाई गई हैं, लेकिन कहीं से जुलूस जाने की इजाजत होगी जो तय रास्ते हैं? जी आसिफ, आपको मैं बता दूं कि अभी तक जो ट्रैफिक पुलिस की तरफ से या पुलिस की तरफ से एडवाइजरीज आई है और साफ तौर पर बताया गया है कि किसी भी जुलूस को जो है अभी तक लाल चौक या इसके जो आसपास के इलाकाजात हैं वहां से निकलने की इजाजत नहीं होगी। और जिस तरह से गौतम ने पहले ही कहा कि सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए, चलिए जी, लाइन हमारी ड्रॉप हो गई है, लेकिन जहां तक जुलूस की बात आप पास से पूछ रहे थे तो मैंने पहले ही कहा कि ये जो मरकजी जुलूस था जो लाल चौक से बरामद था, इस पर सिर्फ पाबंदी है। जडीबल इलाके में रिवायत जुलूस निकलेगा, वो श्रीनगर का इलाका है, वहां पर पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि जुलूस निकल रहे हैं, ताज़िए निकल रहे हैं और इमाम के तई अपनी अकीदत का एहतराम भी किया जा रहा है। उसके साथ साथ बड़गाम के अंदर रिवायती तौर पर पिछले 3-4 दिन से हम लगातार देख रहे हैं जुलूस अज़ा बरामद हो रहे हैं। कल भी रात देर गए तक वहां पर मरसिया खानी और नवा खानी का सिलसिला चल रहा था। पुलवामा से भी इतलात है, कोई पाबंदी नहीं है। अनंतनाग के अंदर भी कोई पाबंदी नहीं है। सिर्फ ये जो हमारा पैच है, लाल चौक वाला पैच, जो करनगर से होते हुए जहांगीर चौक और फिर लाल चौक डलगेट तक जाता था और जो एक जुलूस हमारा आबी गुजर से बरामद होता था, ये 1989 तक निकलता था। 89 के
बाद इस पर पाबंदी आयद कर दी गई और वह पाबंदी आज के दिन भी बरकरार है और हुकूमत ने साफ कर दिया कि अवाम की जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इस फैसले को ले लिया गया। ये तो जनाब थी एक